हेलो एवरीवन। हमने क्लास 10th मैथ्स की जो सपोर्ट मटेरियल की चैप्टर 9 की वीडियो शुरू किए थे, उस सीरीज़ में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे। अब आगे के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से हम आगे करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन शो कर देती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर ये है, ये 14 क्वेश्चन का फिगर है। 15 और 16 हम इस जो वीडियो में ये 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मैं इंग्लिश मीडियम की बुक से कराऊंगी, पर मैं आपको टर्म्स वगैरह हिंदी में भी बता दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिगर क्वेश्चन में हमें गिवन है इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। आप देख पा रहे हैं बी सी इज़ द बेस। तो यहाँ पे हम दो राइट एंगल ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ए बी ई, और ट्राइंगल डी सी ई। हम इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए हमें पहले इससे बी ई निकालना होगा इस ट्राइंगल से, और इधर ट्राइंगल से हम सी ई की वैल्यू फाइंड करेंगे और उन दोनों का एडिशन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फिगर क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी ई में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। यहाँ अंडरस्टूड है कि 90 के एंगल है। तो इन ट्राइंगल ए बी ई मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको रेशो चूज़ करना है। तो देखिए, ये आपको एंगल गिवन है, तो एंगल के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमें निकालना है इसमें बेस, बी सी का पार्ट निकालना है बी ई। तो यहाँ हमें बेस और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो लगाना है। इसमें परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है वो होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हम लगाएंगे कॉस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू बेस यानी कि बी ई ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि गिवन है हमें 100 मीटर। अब टेबुलर वैल्यू कॉस 60 का जो है हमने टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा है, उससे वैल्यू इसका होता है 1/2 बी ई इज इक्वल टू 100। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप बी ई का वैल्यू निकालेंगे 100/2, जो कि हमारे पास 50 मीटर होगा, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर में गिवन है। इसी तरह से हम जो दूसरा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इन ट्राइंगल डी सी ई। तो यहाँ पे भी रेशो का देखिए, आपको ये बेस गिवन है 45, बेस आपको निकालना है 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हुई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशो हम लगाएंगे जो कि होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर इज 80, और EC का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से हमारा जो EC का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 80। EC इज इक्वल टू 80 मीटर। तो अब यहाँ पर हम EC को प्लस करेंगे BE में, तो हमें मिलेगा BC। देखिए BE प्लस EC BC की वैल्यू है जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो ये हुआ 80 + 50 यानी कि 130 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द फिगर 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शन PQ ऑफ अ टावर। तो यहाँ पे देखिए AB एक आपको टावर गिवन है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड में P और राइट साइड में Q, दो पॉइंट्स गिवन है। ये जो है दो पर्सन्स को शो करते हैं कि P एक पर्सन लेफ्ट में खड़ा है और Q एक पर्सन राइट में खड़ा है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज गिवन 60 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन। मीन्स हमको फाइंड करना है P से Q तक का डिस्टेंस। तो पहले हम ट्राइंगल ABP में ट्रिग्नोमेट्री लगा के PB का वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसी तरह से इधर वाले ट्राइंगल में BQ निकालेंगे और दोनों का सम करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इन ट्राइंगल ABP, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम रेशियो लगाएंगे। थीटा के सामने आपको होता है परपेंडिकुलर, और बेस आपको फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ हम लगाएंगे बेस और परपेंडिकुलर वाला रेशो जो कि होता है 10। तो यहाँ पे होगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 60/PB। tan 30 का वैल्यू लगाएंगे जो कि होता है 1/√3 60/PB, और इस तरह से हमारे पास PB का वैल्यू होगा 60√3। सिमिलरली हम दूसरा जो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है ABQ, ट्राइंगल ABQ में
हम रेशो कौन से लगाएंगे, देखिए थीटा आपके पास 45 गिवन है तो इसके सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और बेस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे tan 45 लगेगा आपका परपेंडिकुलर 60 ओवर बी क्यू। तो इस तरह से tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। हम बी क्यू की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बी क्यू हमारे पास आ गया है 60। अब हमें निकालना है पी क्यू। हम फिगर में देख सकते हैं पी क्यू जो है वो पी बी प्लस बी क्यू के इक्वल है, पी बी प्लस बी क्यू। तो पी बी का वैल्यू हमने निकाला था 60√3 और बी क्यू का वैल्यू निकाला है 60। दोनों में 60 कॉमन लेंगे, √3 + 1 मीटर में ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ देखिए यहाँ ये हमें ए बी फाइंड करना है और इसमें यहाँ 90 का एंगल होगा। ये आपको बेस गिवन है, 2 एंगल गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिगर मैंने पहले से बना के रखा है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो इसमें आप देखिए जो बी सी है उसको आप x मान लीजिए और ए बी को y मान लीजिए। हमें y का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम रेशो लगाएंगे 45 के सामने परपेंडिकुलर और बेस वाला। हाइपोटेन्यूज का इन दोनों को ट्राइंगल्स में कोई रोल ही नहीं है, तो हमें हाइट के बारे में फाइंड करना है और बेस हमें गिवन है। तो tan थीटा लगने वाला है। तो tan 45 डिग्री यहाँ पे होगा x/100 के परपेंडिकुलर ओवर 100 नहीं, ये 1000 मीटर है, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan 45 का वैल्यू है 1, x/1000 इसका वैल्यू हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x = 1000 मीटर। तो हम बी सी एक्स का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब दूसरा जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी डी, इसमें ध्यान रखना ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, यानी कि उसमें सी पॉइंट ज़रूर आएगा। तो इन ट्राइंगल ए सी डी हम लगाएंगे tan 60 डिग्री यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर अब हमारा होगा ए सी बाय बेस होगा सी डी जो कि 1000 ही गिवन है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और ए सी को हम ब्रेक करके लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बाय 1000। अब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए बी तो हमें फाइंड करना है और बी सी का वैल्यू हमने निकाला था 1000/1000। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होगा ए बी = 1000 √3 - 1000। तो 1000 कॉमन लेने पर √3 - 1 मीटर में ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ए बी यानी कि वाई का वैल्यू। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ, यानी कि ये जो हाइट है सी एफ ये हमें पूरा फाइंड करना है। ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 16 की। ए बी को देखिए ये 5 मीटर गिवन है, तो यहाँ पे जो डी एफ है ये भी आपका इतना 5 मीटर होगा और हमें फाइंड करना है सी एफ। तो सी एफ जो है वो सी डी प्लस डी एफ होगा यहाँ पे, ये प्लस सी, और डी एफ का वैल्यू तो आपको गिवन है 5 मीटर, यानी कि हमें सिर्फ सी डी फाइंड करना है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी में चलेंगे, ये 90 का एंगल होगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 45 है और इसमें जो बेस है वो में 20 मीटर गिवन है, तो यहाँ भी 20 मीटर होगा। जो है ये आपका ए एफ जो है वो बी डी के इक्वल होगा। तो इन ट्राइंगल सी डी बी हम लगाएंगे 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का हमें कोई रोल नहीं है, तो हम बेस वाला, क्योंकि बेस हमें गिवन है, और परपेंडिकुलर वाला रेशो लगाएंगे जो होता है आपका tan थीटा यानी कि 45 डिग्री। परपेंडिकुलर सी डी हो गया और जो बेस है वो आपको 20 मीटर मिल चुका है। और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हुआ CD/20। तो इससे हमें पता चला जो CD है उसका वैल्यू हुआ 20 यूनिट्स यानी कि 20 मीटर। तो यहाँ CF हमें फाइंड करना, तो CF का वैल्यू हो जाएगा 20 + 5 मीटर यानी कि 25 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा। आई होप गाइस आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।